हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक लेके आई थी जो कि था ट्रांजिस्टर, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था कि डेफिनेशंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन और बाइजिंग बताया था। नाउ मैं आज आप लोगों को ट्रांजिस्टर के मोड्स बताने वाली हूँ और इसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है वो बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ, और जो भी आपको पुरानी कंटेंट पुरानी वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी मंथ का करंट अफेयर्स है, स्पीडी है, वो स्पीडी करंट अफेयर्स हो गया या अदर कोई स्टेट लेवल एग्जाम के लिए कुछ आप लोगों को नोट चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हम लोग शुरुआत करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए, मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है। मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि कितने तरीके से हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ बाइजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल पोलैरिटी। दिस इज नोन एज मोड ऑफ ट्रांजिस्टर ऑफ ऑपरेशन। देखिए, 3 डिफरेंट तरीका होता है मोड्स का। पहला होता है एक्टिव रीजन, दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन, तीसरा होता है कट ऑफ रीजन। मैं आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आपका जो पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर रहेगा, उसमें एक आइडियल कंडीशन क्या होता है, जो आपका इनपुट सर्किट होता है, इनपुट लूप होता है, वो आपका होता है फॉरवर्ड बाइजिंग, और एक आउटपुट जो लूप होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स बाइजिंग। अब हम लोग, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ये जो कंडीशन है कि पहले फॉरवर्ड बाइजिंग रहे दूसरे में रिवर्स बाइजिंग रहे, मे भी अगर ये कंडीशन चेंज होगा तो क्या रहेगा, मतलब किस तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग आगे इसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर में। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहूंगी, यहाँ आप लोग देखते जाइए साथ ही साथ में। देखिए दोस्तों, 3 मोड्स की बात मैं कर रही हूँ, मोड्स बोलिए या रीजन बोलिए, दोनों बात सेम है। अब यहाँ पर देखिए, सपोज मैं तो एक ट्रांजिस्टर लेती हूँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर लिए, एन पी एन। तीनों मोड्स को मैं समझाती हूँ। सबसे नंबर 1 होता है मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर में, नंबर 1 होता है एक्टिव मोड। पहला क्या होता है, एक्टिव मोड या एक्टिव रीजन बोल सकते हैं हम लोग, एक्टिव मोड या एक्टिव रीजन बोल सकते हैं। एक्टिव मोड में क्या होता है, जो ये आपका एक, देखिए यहाँ 3 टर्मिनल, दिस वन इज एमीटर, दिस वन इज एमीटर, दिस वन इज बेस, दिस वन इज बेस, एंड दिस वन इज कलेक्टर, दिस वन इज कलेक्टर। नाउ अब ये जो हमारा है, ये फर्स्ट वाला जो लूप आपको दिख रहा है, ये लूप आपका हो जाता है इनपुट लूप। ठीक है, ये हो जाता है आपका आउटपुट लूप। अब इनपुट लूप में हम लोग क्या कनेक्शन देंगे, अगर इनपुट में हम लोगों का फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगा, इनपुट फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगा और आउटपुट आपका रिवर्स बाइजिंग हो जाएगा, सो दिस कंडीशन फुलफिल द एक्टिव मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर या एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब जैसे देखिए, हम लोग को पता है कि ये फॉरवर्ड बाइजिंग है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग में सेम कनेक्शन होता है। तो एन को हम लोगों को, एन को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। नाउ यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी ई बी। ठीक है, सेम इस वाले में ये रिवर्स होना चाहिए, यानी एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पी को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, VCB। तो दोस्तों, यही चीज यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि एक्टिव रीजन क्या होता है, जब हमारा जो ईबी जंक्शन होता है, ई और बी यानी एमीटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बाइजिंग हो, और कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो रिवर्स बाइजिंग हो। पहला ये हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हो गया आपका, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। सेकेंड नंबर हो गया आपका सैचुरेशन रीजन। सेकेंड नंबर आपका हो गया सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। देखिए, सैचुरेशन रीजन में क्या हम लोग देखेंगे कि पहले यहाँ पे आपका सैचुरेशन रीजन में क्या होता है दोस्तों, ये देखिए कि ये भी आपका इनपुट जो रहेगा, आपका इनपुट सर्किट ये भी फॉरवर्ड बाइजिंग रहेगा, आउटपुट सर्किट भी आपका फॉरवर्ड बाइजिंग रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे फॉरवर्ड यानी सेम एन को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी एन को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड
ये पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो सिर्फ बैटरी का कनेक्शन आप लोग देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो सैचुरेशन में क्या हो गया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गया। नाउ थर्ड वन इज रिवर्स, थर्ड वन इज रिवर्स, सॉरी कट ऑफ रीजन, थर्ड वन इज कट ऑफ रीजन। अब देखिए कट ऑफ रीजन में क्या होता है, कट ऑफ रीजन में दोनों जो इनपुट सर्किट रहेगा और जो आउटपुट सर्किट रहेगा वो दोनों क्या रहेगा, रिवर्स रहेगा। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, दोनों क्या रहेगा आपका, रिवर्स रहेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी आपको रिवर्स एंड ये भी आपको रिवर्स बाइजिंग रहेगा। सो हम लोग क्या जानते हैं, रिवर्स में एन को पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एन को पॉजिटिव टर्मिनल, एन को पॉजिटिव, सॉरी रिवर्स है, एन को पॉजिटिव टर्मिनल, पी को निगेटिव टर्मिनल, एन को पॉजिटिव इधर भी, एन को पॉजिटिव एंड पी को निगेटिव। सो दोस्तों ये आपका ओवरऑल हो गया आपको एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ मोड बताने के लिए। अगर हम लोग इसका एक छोटा सा टेबल बना लेंगे तो टेबल में ये चीज पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि देखिए एक्टिव रीजन में क्या होता है, सैचुरेशन रीजन में क्या होता है। ये मैं एक्टिव रीजन लिख दी हूँ, ये सैचुरेशन रीजन लिख दी हूँ, ये कट ऑफ रीजन लिख दी हूँ। यहाँ पे दो जंक्शन को हम लोग डिस्क्रिमिनेट किए, एक एमीटर बेस जंक्शन रहेगा आपका, एमीटर बेस जंक्शन, और दूसरा आपका रहेगा कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो एक्टिव रीजन में ये आपका फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगा, ये आपका रिवर्स बाइजिंग हो जाएगा। सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड हो जाएगा एंड दोनों फॉरवर्ड हो जाएगा एंड कट ऑफ में दोनों रिवर्स हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार ये बोली हूँ कि फॉरवर्ड बाइजिंग में करंट का फ्लो ज्यादा होता है, करंट का फ्लो होता है। सो जो सैचुरेशन रीजन है ये एक तरीके का क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। और देखिए मैं आप लोगों को ये भी बताएं कि रिवर्स में करंट का फ्लो नहीं होता है, तो जो ये आपका कट ऑफ रीजन है ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जीरो करंट फ्लो होगा, जीरो करंट फ्लो होगा। तो ये दोनों चीज आप लोग को याद रखना है। मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक बार आप पीडीएफ भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को लिखना कैसे है वो एग्जाम में पता चले। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर सिंपल तरीके से लिखा हुआ, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। फर्स्ट वन इज एक्टिव रीजन, सेकंड वन इज सैचुरेशन रीजन एंड थर्ड वन इज कट ऑफ रीजन और कट ऑफ मोड। एक्टिव रीजन में देखिए एमीटर बेस जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बाइजिंग है, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है, रिवर्स बाइजिंग है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैचुरेशन में दोनों क्या होगा, एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस दोनों क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगा। और मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होता है, जहां पे करंट का फ्लो ज्यादा हो। सो हियर आई राइट दैट द ट्रांजिस्टर हैज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड इट विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच और क्लोज सर्किट। ओके, सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या हो जाएगा, दोनों जो जंक्शन है हमारा वो रिवर्स बाइजिंग हो जाएगा एंड प्रैक्टिकली वी हैव टू गेट जीरो करंट, सो दिस इज नोन एज ओपन स्विच। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आप लोगों को करना क्या है, जैसे ये मोड आप बताएंगे तो आपको एनपीएन का भी डायग्राम बनाना पड़ेगा सर्किट, और पीएनपी का भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए वही चीज मैं यहाँ पे की हूँ, एन को फॉरवर्ड बाइजिंग कनेक्ट की हूँ, ये देखिए फॉरवर्ड बाइजिंग, और पी इस साइड वाले आउटपुट सर्किट को भी, आउटपुट सर्किट को रिवर्स बाइजिंग की हूँ। सो दिस डायग्राम इज NPN transistor active region and this one is PNP transistor of active region. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैचुरेशन रीजन का डायग्राम। आप लोग देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का इधर है और पीएनपी ट्रांजिस्टर का इधर है। सिर्फ कनेक्शन देखते जाइए, दोनों फॉरवर्ड बाइजिंग है, दोनों फॉरवर्ड बाइजिंग है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि करंट आई का, सॉरी एमीटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट, ये जो आपको दिख रहा होगा एमीटर करंट, कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, ये भी आप लोग सिग्निफाई करेंगे हमेशा। चलिए सैचुरेशन रीजन हो गया। अब कट ऑफ रीजन के बारे में देखिए, दोनों जो रहेगा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है फर्स्ट वन, दिस वन इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड दोनों कनेक्शन यानी इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों रिवर्स बाइजिंग होता है। ओके, एंड नाउ आप लोग इसमें भी वही चीज करेंगे, आई का डायरेक्शन, आई बी का डायरेक्शन, आईसी का डायरेक्शन डिनोट करेंगे और ये पीएनपी में भी डिनोट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर फिनिश हुआ है। अब मैं आप लोगों को ऑपरेशन समझाती हूँ। ठीक है, कि ऑपरेशन ट्रांजिस्टर्स में कैसे करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ले ली हूँ। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये चीज आपका पीएनपी में भी लागू होगा बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग लिया है, देखिए उसमें क्या होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर एमीटर साइड यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, 3 टर्मिनल को डिनोट कर दी हूँ, दैट इज एमीटर, सेकेंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। ओके,
एमीटर में कुछ लोड दे दिया गया, दैट इज RE, रेजिस्टेंस एमीटर साइड में इसलिए RE, एंड कलेक्टर में भी लोड दे दिया गया RC, दैट इज रेजिस्टेंस इन कलेक्टर साइड। ओके, आप लोगों को जैसा पता है आइडियल कंडीशन की वी हैव टू कनेक्ट, वी हैव टू प्रोवाइड इनपुट सर्किट एज अ फॉरवर्ड बायसिंग। तो देखिए ये जो आपका एमीटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, एन को निगेटिव टर्मिनल, ये देखिए एन को निगेटिव टर्मिनल एंड पी को पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। एज वी नो दैट आउटपुट सर्किट हैज प्रोवाइड रिवर्स बायसिंग, सो यहाँ देखिए एन को पॉजिटिव टर्मिनल एंड पी को निगेटिव टर्मिनल, सो कनेक्शन आप लोगों को क्लियर है। अब दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए सबसे पहले हम लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट होता है, सपोज इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट अगर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट क्या होगा दोस्तों, जस्ट अपोजिट, ये सपोज कीजिए कि आपका करंट का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है तो करंट का डायरेक्शन होगा राइट टू लेफ्ट, ये हमेशा याद रखिएगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जब एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि करंट जो होता है आउटपुट साइड में होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ एमीटर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट होगा। अब आप लोगों को पता है कि एन टाइप ऑफ जो मटेरियल है इसमें मेजोरिटी में क्या रहता है, कौन से चार्ज कैरियर रहेगा मेजोरिटी में, ये रहेगा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को डार्क बबल से बना लिए, ठीक है, और हॉलो बबल अगर बनता है तो उसको होल्स को डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एमीटर मिल रहा है, डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट मिल रहा है, ये आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस पाथ को, यानी ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है एमीटर बेस जंक्शन है, इसको ये डिफ्यूज करके अंदर की ओर जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने की कोशिश करेगा। आप लोगों को पता है कि बेस में मेजोरिटी में क्या रहता है, होल्स रहता है, तो ये जो एन टाइप ऑफ मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है ये होल्स के पास जाके रिकॉम्बिनेशन करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये पहला डायग्राम शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट इन एमीटर रीजन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखते हैं। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन चला गया बेस वाले में, तो देखिए हम लोगों को पता है कि बेस का विड्थ तो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, तो बेस में बहुत कम होल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन की नंबर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को होल्स बहुत कम मिल पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत कम बनेंगे, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि बेस में रिकम्बाइन नहीं हो पाया, वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि इस वाले जंक्शन में, इस वाले जंक्शन यानी थर्ड जो सेकंड जंक्शन है इसको इंजेक्ट कर दे, इसको क्रॉस कर दे, डिफ्यूज कर दे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए। तो देखिए जब सेकंड केस हो रहा है, फर्स्ट केस में एन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड के सेकंड केस में क्या आपके बेस में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बच गए, तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, मूवमेंट ऑफ बेस इलेक्ट्रॉन कहाँ तक है, ये नीचे की ओर है, ये नीचे डायरेक्शन में हम लोगों ने देखा, और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आईबी का डायरेक्शन हम लोगों को दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थर्ड कंडीशन में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा हो गया वो डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा सेकंड वाले जंक्शन को, यानी कलेक्टर बेस जंक्शन को इंजेक्ट करने का कोशिश करेगा। अब इससे करने से क्या होगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड वाले पार्ट में आ चुका है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ कलेक्टर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मूवमेंट ऑफ कलेक्टर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि इस तरफ हो रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है उसका कलेक्टर करंट का, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और करंट का मूवमेंट अपोजिट होता है। सो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि पहले यहाँ से यानी लेफ्ट टू राइट एमीटर का, एमीटर जो करंट एमीटर का चार्ज कैरियर्स है, एमीटर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, देन बेस वाले में क्या हो रहा था आपका, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, टॉप टू बॉटम, और ये कलेक्टर एमीटर कलेक्टर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी आप लोगों को दिख रहा था कि बाहर की ओर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से कलेक्टर करंट
कलेक्टर इलेक्ट्रॉन और बेस इलेक्ट्रॉन मिलके दोनों कंबाइन होके क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉन एमिटर साइड का। तो ये दोस्तों यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाई हूँ कि एमिटर और बेस जो होता है फॉरवर्ड बाइजिंग होता है, कलेक्टर बेस रिवर्स बाइजिंग होता है, पहला केस। दूसरा क्या है, एमिटर बेस जंक्शन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप एमिटर में, वो फ्लो करना चाहेंगे बेस रीजन में। जब बेस रीजन में फ्लो करेंगे तो जो एमिटर में जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसके कारण क्या हमको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिटर करंट मिल रहा है, IE मिल रहा है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज आप लोगों को पता है। अब ये जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बेस रीजन में इंजेक्ट करेगा, जो कि हम लोग फिगर नंबर बी में देखे हैं, तो वो कंबाइन करेगा होल से, एंड होल से कंबाइन करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन या इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेगा, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन के बाद होल्स की मात्रा बहुत कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा कलेक्टर बेस रीजन में, कलेक्टर रीजन में डिफ्यूज करेगा, जो कि हम लोग फिगर नंबर 6 पे देखें। और इससे क्या कंस्टिट्यूट होगा, इससे कलेक्टर करंट हमें मिलेगा, एंड इसी कलेक्टर करंट को हम लोग इंजेक्टेड करंट से डिनोट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक चीज याद रखना चाहिए, जो एमिटर के साइड से कलेक्टर में जो करंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड इंजेक्टेड करंट। ठीक है, और उसी को हम लोग बोले हैं अल्फा IE। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज देखिए, जो कलेक्टर साइड जो हमारा कलेक्टर रीजन था उसमें ऑलरेडी रिवर्स सैचुरेशन, आप लोग सभी को पता था कि वो रिवर्स बाइजिंग है, तो वहां पे रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज उसको डिनोट किया जाता है ICBO। ठीक है, ये आपके CB जंक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो अब ओवरऑल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, तो कलेक्टर करंट का इक्वेशन क्या हो जाता है, IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। IC यानी कलेक्टर करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा IE का मतलब इंजेक्टेड करंट जो हमारा एमिटर साइड से आ रहा था, ये उसको डिनोट कर रहा है, एंड ICBO क्या हो गया, जो ऑलरेडी कलेक्टर करंट में कलेक्टर रीजन में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट था। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हम लोग यहाँ तक आपका ऑपरेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब जो भी मैं आप लोगों को समझाई हूँ NPN ट्रांजिस्टर का समझाई हूँ, तो दोस्तों सेम टू सेम सिमिलरली PNP ट्रांजिस्टर में होता है, बट ये जो होता है ये होल्स के कारण होता है। NPN में इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण हुआ, लेकिन PNP में होल्स के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिमिलर है, एकदम सेम टू सेम। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं। देखिए, एज वी नो दैट IC इज इक्वल टू कलेक्टर करंट इज इक्वल टू इंजेक्टेड करंट एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हम लोग ऑलरेडी करंट इक्वेशन के थ्रू हम लोग जानते हैं IE इज इक्वल टू एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। सो अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, सो IE का वैल्यू ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोगों ने लिख दिया IC इज इक्वल टू अल्फा, IE की जगह IB प्लस IC लिख दिया और ICBO। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, अल्फा IC अल्फा IB प्लस ICBO। IC को एक तरफ कर लेंगे तो ये इधर माइनस हो जाएगा, IC को कॉमन ले लिए, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ये जो आपका वैल्यू है इसको एज इट इज हम लोग नीचे उतार दिए। ठीक है, अल्फा IB प्लस ICBO। अब ये जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है 1 माइनस अल्फा, इसको हम लोग वापस से राइट हैंड साइड भेज दिए, तो क्या हो गया, अल्फा 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 माइनस अल्फा ICBO। ये इक्वेशन को आप लोग प्लीज याद करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अल्फा है बच्चे, अल्फा जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं करंट गेन। अब जैसे हर का अलग अलग कंडीशन होता है, किस तरीके का करंट गेन है, बीटा भी अभी यहाँ आप लोग थोड़ा आगे देखिए, ये हम लोगों ने डिफाइन किया है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, ये बीटा का डेफिनेशन होता है, ये बीटा है करंट गेन। करंट गेन कौन से केस का, कॉमन एमिटर का, और अल्फा भी है करंट गेन, बट ये कौन से केस का है, ये है आपका कॉमन बेस का, कॉमन बेस का अल्फा है एंड कॉमन एमिटर का बीटा है। तो ये याद रखिएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा बीटा का जब रिलेशन हम लोग देखेंगे तब ये चीज आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज देखिए, अभी देखिए जो हमारा ये ऊपर वाला इक्वेशन आपको दिख रहा था ये वाला, इसी इक्वेशन को हम लोग बीटा के रिलेशन में लिखे हैं, IC इज इक्वल टू बीटा IB 1 प्लस बीटा ICBO, वेयर
अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई एंड बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। जब हम लोग दोस्तों, आप लोगों को मैं छोटा सा एक ये बता देती हूँ कि जब हम लोग अल्फा के बारे में निकालते हैं, जब हम लोग कॉमन बेस लेते हैं, यानी बेस हमारा बीच में और एमीटर हमारा इनपुट में और कलेक्टर हमारा आउटपुट में, मैं आप लोगों को इसको प्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो समझने में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, दो केसेस हम लोग समझेंगे। एक पहला हो जाता है, एक पहला होता है जब हम लोगों का ये आपका बेस होता है बीच में, एमीटर हो जाता है आपका इनपुट साइड में, ठीक है, एमीटर हो जाता है इनपुट साइड में और कलेक्टर हो जाता है आउटपुट साइड में, ठीक है, कलेक्टर आउटपुट साइड में। तो जब इस तरह के इक्वेशन में, इस तरह के सर्किट में हम लोग करंट गेन निकालते हैं तो क्या हो जाता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट कौन है, आईसी है, आईसी, और इनपुट करंट क्या है, आईई है, आईई। तो ये दोस्तों, ये देखिए आप लोग, ये कॉमन बेस के केस में आया, यानी जब बेस बीच में हो तो ये करंट गेन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ। अब दूसरा केस लेते हैं, जब हमारा इस तरह का ट्रांजिस्टर हो, जब हमारा यहाँ पे एमीटर हो, ठीक है, एमीटर हो, इसको हम लोग एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों, देखते जाइए आप लोग। ये एमीटर, दिस वन इज एमीटर, दिस वन इज बेस, बेस, एंड दिस वन इज कलेक्टर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका इनपुट सर्किट क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एमीटर कॉमन है, ठीक है, एमीटर कॉमन है। तो एमीटर वाले केस में जब करंट गेन निकालेंगे तो बीटा इज इक्वल टू आउटपुट करंट यानी आईसी, बीटा इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी, आईसी अपॉन आईबी, आईबी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों करंट इक्वेशन है, ये दोनों करंट इक्वेशन है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आप लोगों को अगर कोई भी तरीके से दिक्कत आए तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जो भी चीज क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तब तक के लिए दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।